बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और ये स्टेट ऑफ मैटर थर्ड पार्ट है। सॉलिड का चैप्टर है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं और ये कंटिन्यूड है क्योंकि ये इससे पहले हमने एक लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने ये देखा था कि नंबर 1 पे हमने सिमेट्री की बात की थी कि सिमेट्री जो है ये अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को 360 एंगल पे रोटेट करवाते हैं तो इसकी अपनी एक सिमेट्री होती है जिसमें हम फेस सिमेट्री कहते हैं, एज सिमेट्री कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा था, देखा था, ज्योमेट्रिक शेप होता है क्रिस्टल्स के, अपने ज्योमेट्रिक शेप होते हैं क्रिस्टल्स के, अपने ख़ास ज्योमेट्रिक शेप होते हैं। तो इनके डिफरेंट शेप्स की वजह रेगुलर अरेंजमेंट है, इनमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, इस वजह से इनकी एक ख़ास शेप भी होती है। और फिर हमने ये भी इसमें देखा था कि इसका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर हमने हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी पढ़ा था। हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब ये है कि जो क्रिस्टल जिस शेप का होता है हमेशा वो क्रिस्टल उसी शेप का होगा। अगर सोडियम क्लोराइड है तो हमेशा क्यूबिक बनेगा, अगर ग्रेफाइट है तो हमेशा हेक्सागोनल बनेगा। ये हमने हैबिट ऑफ क्रिस्टल के पॉइंट में देख रहे थे। और इसके साथ फिर हमने क्रिस्टल ग्रोथ हमने पढ़ा कि क्रिस्टल ग्रोथ होता है। क्रिस्टल ग्रोथ का मतलब ये है कि क्रिस्टल अगर नहीं बन रहा है, हम अगर उसमें एक प्योर क्रिस्टल डाल देते हैं तो फ़ौरन बाकी सारे क्रिस्टल्स उसके ऊपर जमा हो जाते हैं और बनना प्रोसेस तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। फिर जो है एक क्लीवेज प्लेन है। अगर हम कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो एक ख़ास जगह से ये टूटेगा। इसके टूटने का एक ख़ास जगह होता है, उसको क्लीवेज प्लेन है। फिर हमने एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो ये एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी हमने देख लिया था। आज जो हम इस कंटिन्यूड फॉर्म में देखने जा रहे हैं वो है आइसोमॉर्फस या आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसो का मतलब सेम है। मॉर्फ या मॉर्फी का मतलब शेप है। इज़म अगर हम देखना चाहते हैं तो ये आमतौर पे प्रॉपर्टी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो सेम शेप रखने वाली प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल की ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल जिसमें इन विच क्या होता है, टू डिफरेंट crystals show same shape। ये शेप जो है ये सेम बना रहे होते हैं। हालांकि
क्रिस्टल्स अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर कॉमन है तो सिर्फ और सिर्फ इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉमन है। ये सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसका जो शेप है ये क्यूबिक है, इसका जो शेप है ये भी क्यूबिक है। ये जो दोनों शेप है, ये दोनों शेप क्या है? दोनों शेप इसके क्यूबिक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस वो मॉलिक्यूल्स, वो क्रिस्टल्स जो जिनका शेप एक दूसरे के साथ मिलता जुलता हो, तो इसको आइसोमॉर्फस कहते हैं। तो आमतौर पे ये सब हमारे पास आइसोमॉर्फस होते हैं, जैसा कि सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल होता है। सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसका जो शेप होता है ये ट्राइगोनल होता है। ये जो शेप है, ये कौन सा शेप है इनका? ये ट्राइगोनल शेप होता है। तो इनकी जो शेप है, इन हालांकि चीज़ें मुख्तलिफ है, लेकिन चीज़ें मुख्तलिफ होने के बावजूद इनकी शेप, जो जिंक सल्फेट है और निकल सल्फेट है, ये जो है ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक इनका शेप होता है, ये ऑर्थोरोम्बिक शेप रखते हैं। ये सब क्या है? ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आइसोमॉर्फिज्म है। अब सवाल यह है कि हमें पता कैसे चलता है कि इन दोनों का जो क्रिस्टल है वो सेम है? हमने एटमों का रेशो देखना है। रेशो कैसे देखना है? ये सोडियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये 1:1 रेशो है, ये 1:1 रेशो है। इन दोनों का रेशो सेम है, यानी एक सोडियम है, एक क्लोराइड है, इसी तरह एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। अगर रेशो सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम इधर आ जाते हैं, सोडियम नाइट्रेट की तरफ आ जाते हैं, ये सोडियम नाइट्रेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रेशो देखिए 1 है, फिर 1 है, फिर 3 है। इसका रेशो देखिए 1 है, फिर 1 है, फिर 3 है। इन दोनों का जो रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो रेशो तो सेम आ रहा है। अगर रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आइसोमॉर्फस है। इन दोनों के अंदर आइसोमॉर्फिज्म इनमें मौजूद है। और ये जिंक सल्फेट देख लें आप, ये जिंक सल्फेट है, ये निकल सल्फेट है। इसमें देखिए जिंक 1 है, सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन 4 है। निकल 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये फिर सब के सब आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। इस प्रॉपर्टी को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म नेक्स्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म में फिर ये होता है कि क्रिस्टल एक होता है, शेप उसके 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। आमतौर पे 2 शेप होते हैं। चीज़ एक होती है, शेप 2 होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इन विच क्या होता है?
single substance show two different crystalline, क्या करते हैं ये, टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड को शो करते हैं, टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप्स शो करते हैं। चीज एक होती है लेकिन उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो दो क्रिस्टल्स वो रखते हैं, दो क्रिस्टल्स वो बना रहे होते हैं। इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में ये है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जो डिफरेंट होती है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती है। एक तो इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। और दूसरी बात ये भी है कि ये दोनों सेम बिलोंग्स टू सेम कंपाउंड, बिलोंग्स टू सेम कंपाउंड। तो ये सेम कंपाउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें कंपाउंड इनका अलग अलग नहीं होता है, बल्कि ये कंपाउंड इनका सेम होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें इस वक्त पोटाशियम नाइट्रेट की हम बात करते हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट जो है, पोटाशियम नाइट्रेट ये ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक ये दो शेप्स में शो करता है। ये दो, अब ये देखें, ये अलग क्रिस्टल है, ये अलग क्रिस्टल है, लेकिन चीज़ एक है। पोटाशियम नाइट्रेट एक है, पोटाशियम नाइट्रेट एक है। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं किसी और मॉलिक्यूल को, अगर हम देखना चाहते हैं तो इसमें आप देखें, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या है, ये सिल्वर है, ये नाइट्रेट है। ये भी दो शक्लों में पाया जाता है। एक शक्ल ट्राइगोनल है, इसकी जो दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो ऑर्थोरोम्बिक है। जो दूसरी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या है, वो ऑर्थोरोम्बिक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया है। अब बात यह है कि ये इन दोनों फॉर्म्स में कैसे पाए जाते हैं। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसका, अगर ये क्रिस्टलाइन इस क्रिस्टल में फॉर्म मौजूद है, हम अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो किसी दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से ये अपना जो क्रिस्टलाइन फॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करती है। तो ये सब के सब जो है ये इसके साथ साथ हम एलोट्रॉपी भी देख रहे होते हैं। एलोट्रॉपी फिर ये है एलिमेंट हैविंग टू डिफरेंट या मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप। पॉलीमॉर्फिज्म में और एलोट्रॉपी में एक चीज़ का डिफरेंस है। वो एक चीज़ क्या है, ये जो है ये कंपाउंड है। पॉलीमॉर्फिज्म ये कंपाउंड है
और एलोट्रॉपी जो है वो एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट के बारे में हमें बता रहा होता है और ये जो है ये कंपाउंड के बारे में हमें बता रहा होता है। इसमें फिर जैसा कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक हमें डायमंड के शक्ल में मिलता है, एक हमें ग्रेफाइट के शक्ल में मिलता है, एक हमें बक्खी बॉल के शक्ल में मिलता है। तो अब ये देखें, कार्बन एक है, एक एलिमेंट है, लेकिन उसकी शक्लें देखें, डिफरेंट शक्लें हमें मिल रही हैं, डिफरेंट शेप्स हमें मिल रहा है। ये जो है ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन है, ओजोन है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, डाई ऑक्सीजन है। दूसरा क्या है, ओजोन है जो कि ट्राई ऑक्सीजन है। ये सारे एलोट्रोप्स हैं। इनको हम एलोट्रोप्स कहते हैं, इनको हम एलोट्रोपी कहते हैं। ये एलोट्रोपी हो गया, ये एलोट्रोप्स हो गया है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? अभी हम ये टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं कि पोटाशियम नाइट्रेट है। पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पोटाशियम नाइट्रेट, और यहाँ मैं एक लिख देता हूँ, यहाँ मैं दूसरा लिख देता हूँ। पोटाशियम नाइट्रेट है, ये क्या है, ये भी पोटाशियम नाइट्रेट है। ये जो शेप है ये रोम्बोहेड्रल है। ये जो शेप है ये है रोम्बोहेड्रल। और ये जो इसकी जो शेप है ऑर्थोरोम्बिक। इस रोम्बोहेड्रल को आप अगर ट्राइगोनल कहना चाहते हैं तो भी ठीक है। ये ट्राइगोनल है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक है। अब देखिए, आप इस बात को समझ लें। आप अगर टेम्परेचर 128.5 के बजाय 128 है, तो पोटाशियम नाइट्रेट ट्राइगोनल के शेप में हमें मिलेगा। पोटाशियम नाइट्रेट हमें ट्राइगोनल के शेप में मिलेगा। अगर टेम्परेचर 128 है तो ट्राइगोनल के शेप में मिलेगा। अगर टेम्परेचर 129 है तो ऑर्थोरोम्बिक के शक्ल में मिलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 128.5 है तो फिर ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक दोनों इक्विलिब्रियम में मिलेंगे हमें। इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एट विच both the crystalline form of polymorphous substance exist in equilibrium, जब इक्विलिब्रियम में पाया जाता है तो इसको फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये पूरे का पूरा हमें ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में है। ये हमने यहाँ तक ट्रांजिशन टेम्परेचर की बातें देखनी थी, जो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। इसमें हम अगर इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है क्रिस्टल लेटिस।
क्रिस्टल लेटिस क्या है? क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस क्या है? क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं? और ये हमारी जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टल लेटिस एक्चुअली ये है कि अगर मैं पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये मैं एक डायग्राम अगर यहाँ बना देता हूँ क्रिस्टल लेटिस का, तो आपको ये बात बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी कि क्रिस्टल लेटिस में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्रिस्टल लेटिस में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसका तरीका क्या है और मकसद क्या है पढ़ाने का। ये अगर हम इन चीज़ों को यहाँ आपस में मिक्स कर देते हैं, ऐसे हमने मिला दिया है। अब ये देखिए, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, इसी तरह ये जो पोजीशन बन गई है, ये सारी देखिए ये पोजीशंस बन रही है, ये सारी पोजीशंस बन रही है, ये ऐसी बन रही है। अब मैं यहाँ पे एक स्पॉट बना रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पॉट बना रहा हूँ, इस तरह मैंने यहाँ पे ये स्पॉट्स बना दिए, ये हमने, ये देखिए अब ये मैंने बना दिए हैं। अब ये जो बन गए हैं, ये जो स्पॉट्स बने हैं, ये जो स्पॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये क्रिस्टल लेटिस कहलाते हैं। क्रिस्टल लेटिस वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर हम ये बताना चाहते हैं कि इस जगह पर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। अगर मैं यही चीज़ अब इधर इस तरह बना दूं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसी तरह अगर मैं यहाँ भी बना दूं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस तरह मैं ये बनाता चला जाऊं, इसको कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस की अगर हम ये देखना चाहते हैं, डेफिनेशन देखना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये क्रिस्टल लेटिस दी थ्री डायमेंशनल क्या है, स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है which show the position of ions, जो कि आयंस के पोजीशन के बारे में हमें बता रहा होता है, इसको जो है हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। ये जो है क्रिस्टल लेटिस है, इसको स्पेस लेटिस भी कहते हैं। क्रिस्टल लेटिस का अगर दूसरा नाम आप ढूंढ रहे हैं तो वो है स्पेस लेटिस, क्योंकि हम ये स्पेस में बता रहे होते हैं। हम ये पोजीशंस डायग्राम में बता के हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जा सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जा सकता है, हम ये बातें बताना चाह रहे होते हैं। तो इस वजह से ये जो पूरी की पूरी जो सिस्टम है, जहाँ पे इसको क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यूड लेक्चर है। ये प्रीवियस लेक्चर हमारा सिमेट्री के बारे में गुजर चुका है, जिसमें हमने 3 सिमेट्रीज़ पढ़े हैं। फेस सिमेट्री है, सेंटर सिमेट्री है, एक्सिस सिमेट्री है। फिर हमने ज्योमेट्रिक शेप देखा है कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से हर क्रिस्टल का अपना एक अलग सा शेप होता है, एक अलग सा इनका फॉर्म होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनके एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल में हमने ये पढ़ा था कि हम जितने भी क्रिस्टल्स बनाते हैं, हर क्रिस्टल का अपना एक शेप होता है, हमेशा उसी शेप में ये बन रहा होता है। और क्रिस्टल ग्रोथ
हमने करवाना है, क्रिस्टल्स नहीं बन रहे हैं, हम एक प्योर क्रिस्टल उसमें डाल देते हैं तो बहुत बेहतरीन किस्म का हमें क्रिस्टल मिल जाता है। क्लीवेज प्लेन फिर किसे कहते हैं? क्लीवेज प्लेन से हमारा मुराद ये है कि हम जो है जिस जगह पे क्रिस्टल को हम जहाँ से तोड़ रहे होते हैं, क्रिस्टल को जब हम तोड़ रहे होते हैं तो ये एक ख़ास जगह पे जाके टूटता है। और फिर एनिसोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ये तो हमारा एक प्रीवियस लेक्चर था, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो कंटिन्यूड है, वो आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। अगर आप इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि बोथ शो डिफरेंट, दोनों जो है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है क्योंकि इनका शेप एक जैसा है। और दूसरी बात यह है दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कंपाउंड्स। ये डिफरेंट कंपाउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें यह है कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इन दोनों के शेप एक जैसे होते हैं। इन दोनों के जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक जैसे होते हैं। इन दोनों के क्रिस्टलाइन फॉर्म के एक जैसे होने की वजह से इनको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाते हैं। आइसोमॉर्फिज्म में यह है जैसा कि सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन दोनों के शेप क्यूबिक है। क्यों क्यूबिक है? क्योंकि इन दोनों का रेशो सेम आ रहा है। इन दोनों का जो शेप है वो ट्राइगोनल है। वो इसकी पहचान क्या है? दोनों का रेशो, एटम्स का जो रेशो है वो एटम्स का रेशो सेम आ रहा है। जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट ऑर्थोरोम्बिक शो करते हैं क्योंकि इन दोनों का जो रेशो है वो रेशो भी इनका सेम आ रहा है। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म में फिर यह है कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें कंपाउंड तो एक है लेकिन उसकी शक्लें दो हैं। वो दो डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है, दो डिफरेंट शेप्स बनाता है, ज्योमेट्री बनाता है। चीज़ तो एक है लेकिन दो डिफरेंट शेप्स में हमें मिल रहा होता है इसको। तो ये क्या है? ये फिर पॉलीमॉर्फिज्म इसको हम कहते हैं, इसको पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। एलोट्रॉपी फिर क्या है? ऐसा एलिमेंट जो कि एलिमेंट तो एक है लेकिन उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो तीन है। क्रिस्टलाइन फॉर्म तीन है। किसकी तीन है? कार्बन की तीन है। कार्बन की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो तीन है। डायमंड है और ग्रेफाइट है और बकी बॉल है। और इसके बाद जो ऑक्सीजन का अगर हम देखते हैं, डाई ऑक्सीजन है, ओजोन है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप कहलाते हैं। एलोट्रॉप में और पॉलीमॉर्फिज्म में फ़र्क क्या है? एलोट्रॉपी में और पॉलीमॉर्फिज्म में फ़र्क ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड होता है, वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन शक्ल की होती हैं, क्रिस्टलाइन शेप के होते हैं। एलोट्रॉपी में एलिमेंट होता है, वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप के होते हैं। ये एलोट्रॉपी थी। एलोट्रॉपी के बाद हमने फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर भी पढ़ा है। ट्रांजिशन टेम्परेचर में हमने ये देखा कि पोटाशियम नाइट्रेट के बारे में हमें पढ़ के आ रहे हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी दो शक्लें हैं, एक शक्ल ट्राइगोनल है, दूसरी जो इसकी शक्ल है वो ऑर्थोरोम्बिक है। अब
अगर हम टेम्परेचर 128 रखते हैं तो ये ट्राइगोनल बनेगा, अगर 129 रखते हैं तो ऑर्थोरोम्बिक बनेगा, लेकिन अगर 128.5 रखते हैं तो फिर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमें मिलता है, हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। इस इक्विलिब्रियम में हमारे पास दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम सल्फ़र को देखते हैं तो सल्फ़र को 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर देखते हैं तो एक सल्फ़र जो है वो मोनोक्लिनिक है, दूसरा जो सल्फ़र है, एक सल्फ़र का नाम हमने, एक सल्फ़र जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है वो मोनोक्लिनिक है, दूसरा जो है वो रोम्बिक है। एक जो है वो मोनोक्लिनिक है, दूसरा जो है वो रोम्बिक है। ये आमतौर पे 8 सल्फ़र होते हैं। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमने क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें ये बात सामने आ रही है कि जो सल्फ़र है अगर 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ये रोम्बिक क्रिस्टल बनाएगा, अगर हम इसको 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल बनाएगा, लेकिन अगर हम इसको 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो फिर क्या करता है, फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा, फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन शो करेगा, ये रोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म भी हमें शो करेगा, ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म भी शो करेगा। तो इसको फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इस टॉपिक के बाद जो हमने टॉपिक देखना है वो है क्रिस्टल लेटिस है। क्रिस्टल लेटिस क्या है? क्रिस्टल लेटिस एक ऐसा डायग्राम है जिस डायग्राम पे हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि हम स्पॉट्स बनाते हैं, हम उस स्पॉट्स पर हम ये बता रहे होते हैं, क्या बता रहे होते हैं कि इन स्पॉट्स के जगह पर जो क्रिस्टल्स के कैटाइंस हैं, जो इस क्रिस्टल के एनाइन हैं, ये इनकी लोकेशन है, ये इस जगह पर पाए जा सकते हैं। तो इस को स्पेस लेटिस भी कहते हैं। तो इस डायग्राम को, जिस डायग्राम में हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो डायग्राम है जो हम स्पेस में इमेजिनेशन में बता रहे होते हैं, इसको क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम आयंस की पोजीशन बता रहे होते हैं। तो ये जो आयंस की पोजीशन है, इन आयंस की पोजीशन को देखकर हम क्रिस्टल लेटिस की बात करते हैं। इस टॉपिक के बाद हमने जो देखना है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। एक होता है सिस्टम ऑफ क्रिस्टल, एक होता है सिस्टम ऑफ क्रिस्टल, और एक होता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, इस के 7 सिस्टम्स हैं और इनके डिफरेंट नेम्स हैं। ये जो है 7 सिस्टम है। लेकिन अगर हम टाइप्स की बात करना चाहते हैं तो टाइप्स हमारे पास जो है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स के क्रिस्टल्स हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से हम एक को आयोनिक क्रिस्टल कहते हैं, दूसरे को हम कोवलेंट क्रिस्टल कहते हैं, तीसरे को हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं, चौथे को हम मेटेलिक क्रिस्टल कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है और ये मेटेलिक क्रिस्टल है। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल है जो कि हमने इसको डिटेल से देखना है। ये हमारा फिर नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम इसके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।